किसान हर रोज पेड़ से अमरूद तोड़ता है, लेकिन एक दिन किसान को अमरूद के पेड़ में कुछ अजीब लगता है, जैसे कोई उसके अमरूद चुरा रहा हो। तो किसान चोर को पकड़ने के लिए झोपड़ी में छिपकर नजर रखने लगता है। तो कबूतर हर दिन की तरह आज भी अमरूद चुराकर जाने लगती है। तो किसान कबूतर का पीछा करता है और कबूतर अपने घर आ जाती है और अमरूद को झोपड़ी में रख देती है। किसान समझ जाता है कि कबूतर माँ बनने वाली है, इसलिए वह अपने बच्चों के लिए खाना इकट्ठा कर रही है। फिर एक दिन बहुत तेज बारिश होने लगती है। किसान दौड़ता हुआ आता है और कबूतर को अपने साथ ले आता है। कबूतर का घर पानी में बह जाता है। अब कबूतर कुछ दिन में अंडे देती है और उनसे बच्चे निकलते हैं। फिर किसान रोने लगता है। ये बेचारी गाय माँ बनने वाली होती है। वो जहां भी जाती थी लोग उसको डंडों से मारकर भगा देते थे। बेचारी गाय के पास समय बहुत कम था, लेकिन गाय गांव में सुरक्षित नहीं थी। एक दिन गांव वाले ढेर सारे सेब में जहर मिला देते हैं। ये गाय भूख के मारे गांव में घूमती रहती थी। तभी गाय को बहुत सारे सेब का ढेर दिखता है, तो गाय सेब को प्यार से खाने लगती है। तभी अचानक गाय का पेट दर्द करने लगता है, तो गाय गांव वाले को इकट्ठा कर मदद मांगती है, लेकिन गाय की कोई मदद नहीं करता। तो गाय उदास होकर गांव छोड़कर एक भयानक जंगल में चली जाती है और पेड़ के नीचे 2 प्यारे बच्चों को जन्म देती है। बच्चे भूख से बिलबिलाते हैं, तो गाय अपनी आखिरी हिम्मत जुटाकर बच्चों के लिए खाना लेने चली जाती है। तभी अचानक एक भयानक शेर गाय पर हमला कर देता है। इधर जब माँ वापस नहीं लौटती, तो भूख से बिलबिलाते बच्चे माँ को ढूंढने लगते हैं। बेचारे बच्चों को अपनी माँ घायल अवस्था में मिल जाती है। तभी बेचारे बच्चे माँ को जाकर बोलते हैं, माँ उठो ना, तुम्हारे सिवा हमारे इस दुनिया में कौन है। माँ अचानक लड़खड़ाते हुए उठ जाती है और बच्चे को गले लग। इस दादी के पास एक तोती होती है। दादी और तोती कई सालों से खुशी खुशी साथ रहते थे। कुछ दिनों बाद तोती माँ बनने वाली होती है, इसलिए तोती अंडे देने के लिए जगह ढूंढने लगती है, लेकिन तोती को कहीं भी जगह नहीं मिलती। बेचारी तोती उदास होकर रेगिस्तान में घोंसला बनाती है। फिर उसी घोंसले में अंडे देती है, जिनसे कुछ ही दिनों में चूजे बाहर आ जाते हैं और चूजे अपनी माँ से पानी मांगने लगते हैं, लेकिन तोती के पास पानी नहीं होता, इसलिए तोती चूजों के लिए पानी लेने जाती है। तभी अचानक एक खतरनाक बाज तोती पर हमला कर देता है। उधर चूजे प्यास की वजह से अपनी माँ को ढूंढने लगते हैं। फिर चूजों को अपनी मरी हुई माँ मिल जाती है और चूजे अपनी माँ को देखकर फूट फूट कर रोने लगते हैं। किसान अपने खेत में ढेर सारा पपीते का पेड़ लगाता है और खेत की सिंचाई करता है। कुछ दिन में पपीते के पेड़ में फल लगाते हैं। किसान पपीतों को तोड़कर घर ले जाता है। तभी उसके खेत में जंगल से ढेर सारे भेड़िया आ जाते हैं और पपीतों को खाने लगते हैं और पपीते के पेड़ को उखाड़ कर फेंकने लगते हैं। किसान अपनी झोपड़ी में छिपकर यह सब देख रहा होता है। फिर किसान तुरंत रेस्क्यू टीम की फोन करता है। रेस्क्यू टीम आती है और सभी भेड़ियों को पिंजड़े में बंद करके जेल ले जाती है। किसान फिर भी रोने लगता है। एक गरीब औरत रोजाना अपने घर के दरवाजे पर एक रोटी टांग देती थी। कहती, जो भूखा हो अल्लाह के नाम पर ले जाए। महीनों तक ऐसा चलता रहा, लेकिन हर रोज एक बूढ़ा आदमी आता और रोटी लेकर बस इतना कहता, तुम्हारा बुरा होगा, और चला जाता। औरत सोचती, मैं तो नेकी कर रही हूं, फिर यह मुझे बदुआ क्यों देता है। लेकिन उसने रोटी टांगना बंद नहीं किया। एक दिन उसका बेटा, जो रोजगार की तलाश में दूसरे शहर गया था, कई दिनों से लापता था। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। बेटा वापस आ गया। उसने रोते हुए कहा, अम्मी, मैं भूख से मरने वाला था। रास्ते में एक जगह रोटी मिली, उसी से मेरी जान बची। औरत की आंखों में आंसू आ गए। उसी वक्त उसने सोचा, शायद उस बूढ़े के मुंह से जो बात निकलती थी वही मेरी हकीकत थी। अगर मैं रुक जाती तो मेरा बेटा आज जिंदा न होता। कुरान में है, जो नेकी करोगे वो कभी जा नहीं होगी। एक बड़ा मुर्गी गांव में घुस आता है। तभी एक बहादुर किसान मुर्गी को रस्सी से पकड़ लेता है और फिर मुर्गी के ऊपर बैठकर गांव में घूमने लगता है। फिर मुर्गी को बहुत सारा फल खिलाता है, उसके साथ सारा दिन खेलता और मुर्गी किसान को अपने ऊपर बैठाकर खेत ले जाती है। किसान मुर्गी को जिम भी करवाता है। एक दिन मुर्गी का पेट दर्द होने लगता है और किसान उदास हो जाता है। तभी मुर्गी एक बड़ा सोने का अंडा देती है और अब मुर्गी रोने लगती। कितनी बदबू आ रही है तुमसे, और तुमने तो मुझे भी गंदा कर दिया। चले जाओ यहाँ से। मुझे अगर आप लोग नहीं होते तो ये ट्रेन साफ कौन करता। हर जगह कूड़ा कचरा फैल जाता और ये ट्रेन डस्टबिन वाली ट्रेन बनकर रह जाती। तुम्हारी बातें सुनकर आज दिल भर आया। ये छोटी सी कैंडी नहीं, दुआओं से। एक गांव में एक मेहनती किसान रहता था। उसके पास बहुत सारी मुर्गियां थीं जो रोज ढेर सारे अंडे देती थीं। उन्हीं के साथ किसान ने कुछ कबूतर भी पाल रखे थे। सब कबूतर अंडे देते थे, लेकिन एक कबूतर ऐसा था जो कभी अंडा नहीं देता था। किसान को लगा कि यह आलसी और निकम्मा है। गुस्से में आकर उसने उस कबूतर को घर से भगा दिया। बेचारा कबूतर बहुत दुखी हो गया। वह उड़कर पास की मुर्गी के घर गया और सारी बात रोते रोते उसे बता दी।
मुर्गी को उस पर बहुत दया आई। उसने कहा, कबूतर भाई चिंता मत करो, अब तुम यहीं मेरे साथ रहो, मैं तुम्हें अपना परिवार समझूंगी। धीरे धीरे कबूतर और मुर्गी में गहरी दोस्ती हो गई। वे साथ में खाते रहते और खुशियां बांटते। कबूतर ने भी महसूस किया कि सच्चा घर वह नहीं होता जहां सिर्फ काम की कीमत होती है, बल्कि जहां दिल से अपनापन मिलता है। अब कबूतर मुर्गी के साथ खुश होकर रहता है। एक छोटा घर। बाला नाम का लड़का और उसकी प्यारी गाय। बाला गाय को प्यार से सहला रहा है। बाला गाय को बाजार ले जाता है। कोई किसान गाय खरीदता है। बाला अनाज, सब्जियां और जरूरत की चीजें खरीदता है। बाला का परिवार साथ बैठकर खाना खा रहा है, मुस्कुराता